नमस्कार। पिछले कुछ समय से नॉर्दर्न इंडिया का इलाका किसान आंदोलन की वजह से सुर्खियों में बना हुआ है। मैं नॉर्दर्न इंडिया का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इसको जो इस समय लीड करने वाले नेता हैं वो नॉर्दर्न इंडिया के ही हैं सभी। हालांकि शुरुआत में किसान आंदोलन दक्षिण के कुछ राज्यों के साथ भी इसका जुड़ाव रहा था, कुछ दूसरे स्टेट भी यहाँ पर आए थे, लेकिन पिछले कुछ समय से घटनाक्रम कुछ इस तरह के हुए जिनका अभी इस छोटे से वीडियो में जिक्र करना संभव नहीं है। घटनाक्रम इस तरह से हुए कि ये जो आंदोलन है नॉर्दर्न इंडिया से भी अब वेस्ट यूपी में सिकुड़ कर रह गया है। वेस्ट यूपी में भी अगर सिकुड़ने की बात करूं तो मैं ये एकदम एक छोटे से एक ज़िले मुजफ्फरनगर ज़िले तक ही सीमित होकर रह गया है। इस सेंस में बात कर रहा हूं, मैं आपको ये बताता हूं कि राकेश टिकैत जो इस समय किसान आंदोलन का दिल्ली के बॉर्डर पर फेस बने हुए हैं वो बालियान खाप से आते हैं और खापों का इस किसान आंदोलन में एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। कुछ खाप इसमें एग्रेसिवली जुड़ी हुई हैं, कुछ खाप इसमें से थोड़ा सा बैक ऑफ कर गई हैं, अपने आप को पीछे हट गई हैं। मेरे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं ये गठवाला खाप के चौधरी हैं, बाबा राजेंद्र सिंह। और पिछले दिनों जब 5 सितंबर की पंचायत मुजफ्फरनगर में हुई थी तो उस पंचायत को एक तरीके से इन लोगों ने बायकॉट किया था, जबकि उससे पहले गठवाला खाप कंधे से कंधा मिलाकर हर आंदोलन में किसान यूनियन के साथ रही थी। पहले तो हम इनसे बात करेंगे कि वो क्या मुद्दा हुआ था और फिर उसके बाद दूसरे सवालों की तरफ चढ़ेंगे। इनका ये मानना है कि इस समय जो किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली की सीमाओं पर, राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, उनके बड़े भाई जो मुखिया हैं इसके, वो किसी भी खाप के मुखिया से सलाह किए बिना आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकरण पर आज बात करने का मौका हमें राजेंद्र सिंह मलिक जी से मिला है और मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आखिरकार क्या वजह रही कि गठवाला खाप ने इससे अपने आप को अलग किया। देखिए, गठवाला खाप इसलिए अलग हटी है क्योंकि इसमें राजनीतिक दल भी घुसे हुए हैं। हमने चौधरी नरेश टिकैत से कहा था, भाई चौ साहब हमें बताना या राजनीतिक पंचायत है या अराजनीतिक है, किसान की है। 5 सितंबर को जो 5 सितंबर को जो हुई तो उन्होंने इस कहा कि किसान की पंचायत है। हमने कहा फिर किसान की पंचायत है, राजनीति भाई कांग्रेस वाले भी हैं, लोक दल वाले भी हैं, सपा वाले भी हैं, सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। तो ये क्यों लोग लग रहे, जैसे पहले पंचायत होती थी किसान की उसी तरीके से जो है मतलब पंचायत होनी चाहिए थी किसान की। तो केवल इसी वजह से आप अलग हुए थे इससे? अलग इसीलिए हुए थे। वैसे इसके बारे में मैसेज यही है कि बुढ़ाना के विधायक उमेश मलिक जो आपकी खाप से आते हैं और आपकी खाप में बड़ा जुड़ाव रहा है उनका, बाबा हरकिशन मलिक आपके जो फादर थे उनके समय से, और कहा जा रहा है कि सिसोली में जो उन पर हमला हुआ था उसकी वजह से आप लोगों के बीच में नाराज़गी है नरेश टिकैत जी से। देखिए, खाप और समाज वो बालियान खाप का समाज हो, गठवाला खाप का समाज हो या तोमर खाप का या किसी भी खाप का समाज, समाज तो समाज है। खाप प्रक्रिया एक हमारी जो है सामाजिक प्रक्रिया है। हमारा दायरा है कि हम अपने सामाजिक हिसाब से अपनी खाप को जो है किस तरीके से लेकर चलते हैं। लेकिन पहले चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के सामने सभी खाप चौधरियों से जो है सलाह मशवरा हो के कोई आंदोलन या जहाँ भी तभी किया जा था। इनके सामने कोई भी किसी खाप चौधरी को बुझा नहीं जा रहा। चौधरी नरेश टिकैत जी ने आज तक किसी भी खाप चौधरी के बुलाया कोई मीटिंग लेके कोई भी आंदोलन नहीं किया। इसीलिए हम जो है पीछे हट रहे। क्या करें, जहाँ बूझ ही नहीं है, जहाँ किसी का सम्मान ही ना हो तो वहाँ जा क्या करें। अच्छा, आप लोगों के यहाँ तो काफ़ी सारी खाप हैं। इससे आपने, चलिए बालियान खाप को तो नरेश टिकैत लीड करते हैं, बाकी जो खाप हैं कुछ हरियाणा में भी हैं आप लोगों की, आप लोगों ने कभी उनसे भी बात की इस बारे में कि ये किसान आंदोलन के को लेके वो खाप क्या सोचती हैं? देखिए, कितने खाप चौधरी ये मुझे भी पता है कि 5 तारीख की पंचायत में कितने खाप चौधरी आए, मुझे भी ज्ञान है। कौन खाप चौधरी आया वो भी पता है। कौन कौन आए, कौन कौन नहीं आए? नहीं, कुछ खाप चौधरी तो ऐसे हैं जो डबल बना दिए गए।
अच्छा, एक ही खाप में दो दो चौधरी बना दिए गए। अब में दो दो चौधरी बना दिए गए, तो वो प्रक्रिया समाज को तोड़ने की गलत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब ये प्रक्रिया टूट जाएगी तो फिर ये नरेश टिकैत कहाँ रह जाएंगे। इनकी चौधरी भी तो कोई और भी तो ले सकता है। नहीं, इनका तो ये मानना है कि ये तो परमानेंट चौधरी हो गए हैं इसके। नहीं, परमानेंट चौधरी, चलो परमानेंट तो सभी हैं अपनी जगह पे, अपनी खाप में परमानेंट तो सभी है, लेकिन ये नहीं हुआ कि भाई हर खाप के अंदर जो है मतलब मैं हूँ या चौधरी नरेश टिकैत हो या कोई भी है, हर खाप के अंदर हस्तक्षेप करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। आप अपनी खाप में सामाजिक स्तर से अधिकार हैं, वो हस्तक्षेप करें। हमें अपनी खाप का अधिकार है, हम उसमें हस्तक्षेप करें, लेकिन ये तो नहीं कि दूसरे खाप में हस्तक्षेप करें। अच्छा, बाकी खाप के जो चौधरी हैं, और मैं जैसे आपका सवाल पहले भी पूछा मैंने आपसे, उनसे आप लोगों का संपर्क होता होगा। वो अब इस समय जैसे एक धारणा बना दी गई है कि ये खास तौर से वेस्ट यूपी और हरियाणा के जितने भी जाट हैं जो खापों से जुड़े हुए हैं, वो ही सब इस किसान आंदोलन में जुड़े हुए हैं। क्या सचमुच में ये इतना बड़ा आंदोलन है कि सारी खापें इससे जुड़ी हुई हैं? देखिए, मैं तो बिल्कुल स्पष्ट किया, अभी कोई खाप चौधरी नहीं जुड़ रहा। कहाँ से जुड़ेंगे? अभी भविष्य के अंदर जो है सचिन के पगड़ी थी, अभी जो है दूसरे का पगड़ी बांध दी, चौधरी नरेश के लड़के ने, गौरव ने। तो ये दूसरे की खाप में जाकर पगड़ी बांधने की प्रक्रिया या इजाज़त किसने दे दी उन लोगों को? मतलब खापों के अंदरूनी मामलों में जो हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो वो गलत कर रहे हैं ना। उनको तो जो है समाज को तोड़ने का काम कर रहे। तो इनके विरोध में आप लोग कोई अपनी पंचायत बुलाओ। देखिए, अभी भविष्य के अंदर 20 तारीख को वहाँ के चौधरी जो गुजर गए थे, उनकी बरसुड्डी है, वहाँ पंचायत होने को जा रही 20 तारीख में, वे लोग कर रहे। वहाँ भी सब खाप से चौधरी आएंगे, सम्मिलित होंगे, उसमें वही पंचायत हो जाएगी वहाँ। तो इसको लेकर अब आप लोग कम से कम या तो ये हो रणनीति के भाई बालियान खाप के जो चौधरी ये टिकैत फैमिली है, ये दूसरी खापों में हस्तक्षेप कर रही है, इसलिए इनका बाइकआउट किया जाए, या तो इस तरह की कोई रणनीति बने, या फिर एक स्टैंड लें कि भाई जब इन्होंने किसी खाप के चौधरी से पूछताछ ही नहीं की, उनसे किसी से अपने विश्वास में ही नहीं लिया, तो फिर ये किसान आंदोलन कायदे से सारे किसानों का तो आंदोलन रहा नहीं। देखिए, जहाँ तक बात है बाइकआउट करने की, मैं अकेला उस निर्णय को नहीं ले सकता। काफ़ी खाप चौधरी हैं, जो भी तय 20 तारीख में होगा, जो भी बात होंगी, जो सबका निर्णय होगा वही होगा। नहीं तो उसमें नरेश टिकैत भी आएंगे? नहीं, मुझे नहीं पता नरेश टिकैत आएंगे कि नहीं आएंगे। कैसी पंचायत हो रही है फिर, किसने बुलाई है, उसका कॉल क्या है उसका? वहाँ जो भविष्य के चौधरी गुजरे थे, उनके लड़के का पगड़ी बंधी, वो अपने पिताजी की जो है बरसुड्डी कर रहा, तो बुला रहा सबको, तो वहाँ पे ये चर्चा भी उठेंगी। आप लोग भी उसमें शामिल होंगे? हाँ, अगर हम बुलाए जाएंगे तो जरूर जाएंगे। अच्छा, उसमें मतलब अभी ये स्पष्ट नहीं है कौन आएगा कौन नहीं है? कौन तो उनका आया था, अक्सर सभी खाप चौधरी को बुला रहे, लेकिन वो आने को कह रहे थे। जैसा भी आगे होगा, मैं बुलाएंगे तो सम्मान जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। चलिए, खापों के जो मामला है इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं इसमें पढ़ना चाहता। ये एक सामाजिक एक स्ट्रक्चर है, उसे हमें इंटरफेयर करने का उसमें कोई अधिकार भी नहीं है। मैं कृषि कानूनों पर बात करना चाहूँगा थोड़ी सी आपसे, कि ये उमेश मलिक वाला प्रकरण हुआ, चलिए उसके बाद से जो भी आप लोगों के बीच में फ्रिक्शन हुआ या मतभेद हुए वो अलग चीज़ है, लेकिन उससे पहले ही लगभग 8-9 महीने से ये जो आंदोलन वहाँ कर रहे हैं, दिल्ली के बॉर्डर पर सब लोग बैठे हुए हैं, उस आंदोलन को लेके आपका क्या मानना है? ये सही है, गलत है? क्या कृषि कानून आप लोग सही मानते हैं, गलत मानते हैं? क्या आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है? देखिए, मैं अपनी पर्सनल राय बताऊँ आपको। इस आंदोलन में पहले हम भी गए हैं, लेकिन रोज़ तो नहीं गए, लेकिन 5-4 दफ़े गए। हमने तब तक ये पढ़ा भी नहीं था कानून, हमने ये पढ़ा भी है, लेकिन हमें पता नहीं उसमें अक्षरों में कहीं कुछ वो तो गड़बड़ तो नहीं, लेकिन जहाँ तक हमने पढ़ा उसमें कोई ऐसा नहीं किसान बंधक हो जा या जो है किसान के साथ कोई धोखाधड़ी हो जा। किसान उसमें आज़ाद है, कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी के साथ करता है किसान आज़ाद है, किसान तोड़ सकता है, लेकिन वो नहीं तोड़ सकता।
ये बिल्कुल स्पष्ट है उसमें। तो इससे पहले जब ये आंदोलन चल रहा था और ये सिसोली वाला इशू नहीं हुआ था, उमेश मलिक वाला, आप लोगों की कभी नरेश टिकैत से इस बारे में बात हुई थी कि भाई आप आंदोलन ये क्यों चला रहे हैं जब ये कानून ठीक है? ये कहते फिर रहे हैं कि भाई ये ब्लैक है, ये काला कानून है, इसमें ये लुट जाएगा किसान, ये तो आप लोगों ने उन्हें ये कन्विंस करने की कोशिश नहीं की भाई ये तो ठीक है? और टिकैत साहब के, मैं अभी इनके किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष रहे राजू अहलावत, उनका इंटरव्यू लिया था अभी कुछ दिन पहले। उन्होंने ये कहा है कि बाबा टिकैत तो हमसे हमेशा ये कहा करते थे कि हमें अधिकार मिलना चाहिए कि हम अपनी फसल को कहीं भी जाके बेच सकें। वो अधिकार अब मिलने जा रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं वही बात बताऊं, राकेश टिकैत जी ने एक बयान दिया था शुरू में जब ये कानून आए कि भाई चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का सपना साकार हुआ। इन्होंने स्वागत किया था। स्वागत किया था और ये जा करके खुद बधाई भी दे के आए थे, मुख्यमंत्री को भी दे के आए थे। उसके बाद कुछ दिन बाद इधर से पंजाब साइड से कुछ आवाज़ चली, उस आवाज़ के साथ से ये भी लग लिए। अब पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, जब बढ़िया था उनके साथ बात करने की ज़रूरत ही क्या रह गई थी, जब ये खुद बढ़िया बता रहे, किसान के हक में बता रहे। अच्छा, आपकी उस दौरान बात हुई थी इनसे, नरेश टिकैत से, कि भाई आपने पढ़े है क्या? नहीं पढ़े नरेश टिकैत ने? ये नहीं, हमारे साथ कोई बात नहीं हुई इस संबंध में, क्योंकि हमारी विचारधारा और नरेश टिकैत की विचारधारा अलग अलग है। पहले किसी बात को पूरी तरीके से जो है मतलब उसका अध्ययन करो, देखो, उसके बाद उस पर कोई भी डिसीजन तब लो। आप लोगों ने तो महेंद्र सिंह टिकैत जी को भी करीबी से देखा होगा, उनके संगठन को चलाने के तरीके में और इनके तौर तरीकों में क्या फ़र्क है? क्या वजह, क्या बड़ा फ़र्क क्या है? देखिए, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी, यही अंतर है कि वो सबको साथ लेकर के वार्ता करके तब कहीं कोई आंदोलन करते थे। अगर कहीं धरना जमा तो वहाँ भी मीटिंग करके इन चौधरियों को अपने उसमें लेके बातचीत करके तब वहाँ से उठाते थे या आगे बढ़ाते थे उसको। रोज़ाना मीटिंग होती थी। ये नहीं करते। लेकिन इनका तो कोई बात नहीं, जो इनका तो डिक्टेटर वाला हिसाब चल रहा, जो कह दिया वो कह दिया। अच्छा, अभी तो आपकी बात से फिलहाल लब्बो-लुबाब यही निकल के सामने आता है कि नरेश टिकैत ना सिर्फ राकेश टिकैत और नरेश टिकैत ना सिर्फ किसान आंदोलन में बिना खाप चौधरियों की सहमति के जुड़े हुए हैं, बल्कि दूसरी खापों में दखल अंदाजी भी कर रहे हैं, उनके सामाजिक स्ट्रक्चर को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ठीक है, ये यूनियन में तो जो कर रहे हैं सब है पता, यूनियन तो इनके घर की बन के रह गया असलियत में तो ये है। लेकिन जो दूसरी खाप में हस्तक्षेप करने, पार्टीबाजी बनाने का काम कर रहे हैं, वो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। समाज इस तरीके से ख़राब हो जाएगा कि ये जो है मतलब जाट चौधरी हों, कोई से भी चौधरी हों, इनका कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं रहने का, ना इस बिरादरी का अस्तित्व रहेगा। इस बिरादरी को ख़त्म कर देंगे ये लोग, जाट बिरादरी को ख़त्म कर देंगे ये। हाँ जी। चलिए, अभी फ़िलहाल आपने कहा कि भविष्य में जो पंचायत होने वाली है, वहाँ के जो चौधरी की पगड़ी वाला मामला आपने बताया, वो एक मुझे लग रहा है कि इसमें महत्वपूर्ण एक मोड़ होगा। वहाँ पे अगर कुछ निर्णय हो तो क्या आपको उम्मीद है कि कुछ होगा वहाँ पे? देखिए, वो तो सभी खाप चौधरी बैठेंगे, जो भी सलाह मशवरा होगा वे अगर ज़रूरत समझेंगे तो। नहीं, आपने मन बनाया है कुछ इस तरह की बात वहाँ कहने का? नहीं, देखो, मन है, मैं वही बात पहले की थी, अगर बुलाया गया तो हम इस बात को ज़रूर उठाएंगे, जिस बात से समाज टूटता हो, समाज के अंदर एक दूसरे के प्रति घृणा बनती हो, जहाँ तक अपना वो चलेगा, अपनी बात चलेगी, हम ऐसा होने नहीं देने के, चाहे उसमें कुछ भी हो। चलिए, देखते हैं कि अब किसान यूनियन के बाद जो बालियान खाप के चौधरी हैं नरेश टिकैत और उनकी फैमिली अब दूसरे खापों के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने लगी है, और इसे लेकर भी खाप चौधरियों में बड़ी बेचैनी का माहौल है। देखते हैं इसमें आगे क्या मोड़ आने वाला है। भविष्य की 20 अक्टूबर की पंचायत इस बारे में एक निर्णायक हो सकती है। हमारी उस पर नज़र बनी रहेगी और हम उस पर लगातार बात करते रहेंगे। नमस्कार।